वीडियो की स्टार्टिंग में हम चानो और मैक्स को देखते हैं जो पोर्टल पार करने के बाद में एक अलग जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर चानो ने पहली बार इस पोर्टल के अंदर प्रवेश किया था और वह अपने चारों ओर देखता है। चानो मैक्स के पीछे चलता हुआ मन में सोच रहा था कि मैंने पहली बार गेट को पार किया है और उसका जो डर के मारे जो गला था वह सूख गया होता है। जब चानो ऐसा डरा हुआ था तो उसी वक्त मैक्स चानो से कहता है, बाहर लोगों ने बोला कि अंदर एक टीम है, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टीम नहीं, यहाँ पर लोगों की, यहाँ जो मॉन्स्टर है उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। तभी जो चानो होता है वह जहाँ मैक्स देख रहा था उस तरफ देखने लगता है और वह कहता है, कहाँ, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तुम कहाँ देख रहे हो। थोड़ी दूर हमें वो एक बहुत सारे धुंध भरा एक धुआं नजर आता है, जहाँ पर हम एक काले काले से कुछ चीजों को आवाज करते हुए सुनते हैं जो मैक्स और चानो की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। जो मॉन्स्टर मैक्स और चानो की तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं वह वहाँ की जो बंजर भूमि थी, वहाँ की छिपकलियाँ थी जो 3 विलुप्त प्रजातियों में से एक थी और वह छिपकलियाँ बहुत ही ज्यादा स्पीड से मैक्स और चानो की तरफ बढ़ रही थी। इधर जो मैक्स होता है अपनी इन्वेंट्री के अंदर से अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। इधर मैक्स अपनी तलवार को बाहर निकालने के बाद भी उन छिपकलियों को देखता हुआ कहता है, इतनी सारी छिपकलियाँ एक साथ, इनको मारना संभालना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही है, और इन्हें खत्म करना होगा। और फिर वह अटैकिंग पोजीशन के साथ अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ लेता है और फिर वह लंबी सी छलांग लगाता है और वह हवा में उड़ जाता है। यह देखकर चानो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। मैक्स ने इतनी जोरदार छलांग लगाई थी कि वह सीधे जाकर उन सभी मॉन्स्टर वाली छिपकलियों के ऊपर चला जाता है और फिर वह अपनी तलवार के साथ उन मॉन्स्टर वाली छिपकलियों के ऊपर अटैक करता है। जैसे वहाँ जमीन के ऊपर लैंडिंग करता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के बीच में जो मैक्स होता है वह अपनी हेल फायर मोड में जो तीसरा स्टेज होता है उसे स्किल को एक्टिव कर लेता है। जैसे वहाँ पर हेल फायर वाली स्किल एक्टिव होती है तो जितने भी मॉन्स्टर थे वह सभी आग में जलने लगते हैं और वह चिल्लाने लगते हैं। उस आग की वजह से सारे मॉन्स्टर जल्दी जल्दी जलने लगते हैं। जब चानो मैक्स की इतनी पावर को देखता है तो उसे यकीन नहीं होता है और वह कहता है, क्या यह मेरे बचपन का दोस्त है। जब मैक्स उन सभी मॉन्स्टरों को किल कर देता है तो आगे बढ़ता हुआ कहता है, इन सभी मॉन्स्टरों की बदबू बुने हुए समुद्री शैवालों की तरह आ रही है। इधर हम चानो को देखते हैं जो अपनी गर्दन को झुकाए नीचे कह रहा था, कमीने, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम कितने पावरफुल हो और तुम किसी चीज से नहीं डरते हो। और यह सब कुछ चानो मैक्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है और बहुत ही गुस्से में। चानो की बात को सुनकर मैक्स चानो से कहता है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। और यह बात वह हंसता हुआ चानो से कहता है। मैक्स की बात को सुनकर चानो मैक्स से कहता है, चलो मैंने डिसाइड कर लिया है, चलो यह करते हैं। चानो की बात को सुनकर मैक्स कंफ्यूज होता हुआ चानो से कहता है कि क्या करते हैं। मैक्स की बात को सुनकर चानो आसमान की तरफ देखता हुआ मैक्स से कहता है, चलो एक क्लेन बनाते हैं, कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक क्लेन, और ये जो क्लेन होगा यह दुनिया का सबसे मजबूत क्लेन होगा। इसके बाद में यह सीन यहीं पर कट होता है और अब हम सीधे ही पोर्टल के बाहर का सीन देखते हैं, जहां पर पोर्टल के एंट्रेंस में कुछ हलचल होती है। पोर्टल के पास खड़ा हुआ ऑफिसर जब पोर्टल के अंदर इस प्रकार की हलचल को देखता है तो अपने पास खड़ा हुआ दूसरे ऑफिसर से कहता है, जल्दी जाओ और हेड क्वार्टर से संपर्क करो, लगता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जब वह ऑफिसर ऐसा कह रहा था तो उसी वक्त जो टकला आदमी था वह पोर्टल की तरफ देखता हुआ कहता है, उसके अंदर से कुछ बाहर आ रहा है, देखो वहां पर। उस गंजे आदमी की बात को सुनकर उसके पास खड़े हुए 2 ऑफिसर घबरा जाते हैं। जब वो दोनों ऑफिसर पोर्टल की तरफ देखते हैं तो पोर्टल के अंदर से मैक्स और चानो बाहर आ रहे थे और वो भी मुस्कुराते हुए। तभी जो चानो होता है वह मुस्कुराता हुआ दूसरे ऑफिसर से कहता है कि हमने गेट को क्लियर कर दिया है, आप इसे देख सकते हो। चानो की यह बात सुनकर जो ऑफिसर था वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, क्या उसने इतनी जल्दी इसे साफ कर लिया, यह कैसे संभव है। इसके बाद में जो वो ऑफिसर होता है वह फिर से अपनी उस पर्ची को खोलता है जिसमें मैक्स का नाम लिखा होता है और उसका क्लेम लिखा होता है। फिर वो समझ जाता है कि अभी हाल ही में जो अवेकनर बनने का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस बंदे ने पार्टिसिपेट लिया था। जब मैक्स और चानो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसी वक्त वह गंजा आदमी चानो और मैक्स के आगे आ जाता है और वह बड़े ही सम्मान के साथ मैक्स और चानो से कहता है, मैं आज यहाँ का प्रोडक्ट का प्रभारी हूँ और यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। और यह सब कुछ वो हंसता हुआ और सम्मान से कहता है। तो वह गंजा आदमी अपना नाम बताता है तो जो मैक्स होता है उसका नाम सुनकर उससे कहता है कि क्या तुम्हारा नाम मेरे जैसा है। और फिर वह फिर से अपने मोबाइल को देखने लगता है। यहाँ पर गंजे आदमी की बात को सुनकर चानो उससे कहता है कि क्या आप कुली कबीले से हैं और आप अकेले ही आए हैं यहाँ पर। चानो की बात को सुनकर वह बूढ़ा आदमी चानो से कहता है, नहीं, मैंने यह कबीला अभी अभी बनाया है। इसके बाद में जो
चानो होता है वह उस टकले से कहता है क्या आपका नाम डेंगसुंग है। चानो की बात को सुनकर वह गंजा आदमी चानो से कहता है नहीं, आज के बाद में मैं अपना नाम बदल दूंगा। और यह वह अपनी चुटकी बजाते और खुशी से कहता है। फिर वह कहता है क्योंकि आपका नाम रखना मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है मेरे भाई। वह गंजा आदमी चानो के सामने झुकता हुआ और कुछ कहना चाहता था, लेकिन जो चानो होता है वह मैक्स के पीछे जाने लगता है क्योंकि मैक्स वहाँ ठहरा नहीं था और आगे बढ़ने लगता है। उस गंजे आदमी की बात को सुनकर जो मैक्स होता है वह अपना मुंह बिगाड़ते हुए मन ही मन में सोचता है मैं नहीं चाहता कि वह अपना नाम बदलें, यह बिल्कुल बेकार है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक सेल्स ऑफिसर को देखते हैं जो किसी से कह रहा था इस फ्लोर से सबसे अच्छा व्यू आता है और साथ ही इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी हम यहाँ पर हम मैक्स की बहन को देखते हैं जो अपनी माँ से कहती है माँ माँ यहाँ पर हर कमरे के साथ एक बाथरूम है, आओ ना देखो ना। तभी जो मैक्स होता है उसकी माँ उस सेल्स मैनेजर से कहते हैं कि यह जो फ्लोर है कितने का है। मैक्स की माँ की बात को सुनकर वह सेल्स मैनेजर कहता है इस फ्लोर की कीमत 17 बिलियन है, लेकिन अगर आप इसे लेना देना चाहते हैं तो हम इसे आपको 18 बिलियन में दे सकते हैं। मैक्स की माँ 18 अरब सुनकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो कहते हैं इतना ज़्यादा महंगा। फिर जो सेल्स मैनेजर होता है वह मैक्स की माँ से कहते हैं यह इतनी कीमत इसलिए क्योंकि हमारे पास यहीं पर हंटर एसोसिएशन है, इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। फिर वह सेल्स मैनेजर अपनी बात में आगे जोड़ता हुआ कहता है आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी प्रोटेक्शन करना होता है माँ जी। साथ ही माँ जी मैंने ये भी सुना है कि जो आपका बेटा है इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा सफल हंटर है। तभी यहाँ पर जो मैक्स होता है उसकी बहन बीच में आकर बोलती हुई कहती है मेरा भाई ए क्लास का हंटर है और वह कुछ ही समय में एस क्लास का हंटर होने वाला है। तभी मैक्स की बहन हंसती हुई उस सेल्स मैनेजर से कहती हैं इस बात से बिल्कुल हंगामा मच जाएगा कि मेरा भाई एस रैंक का हंटर बन जाएगा। जब मैक्स की बहन मैक्स की तारीफ कर रही थी तो मैक्स की माँ पीछे से कहते हैं वह अपने भाई के बारे में डिंगी हाँक रही है। सेल्स मैनेजर वह मैक्स की माँ की बात को सुनकर हल्का सा मुस्कुराने लगता है और ही करने लगता है। तभी बीच में मैक्स बोलता हुआ सभी से कहता है मुझे यह घर बहुत ही ज्यादा पसंद है, अगर मैं इस घर की कीमत एक साथ चुका देता हूँ तो क्या मुझे इसमें कुछ छूट मिलेगी इस घर को लेने में। तभी जो वह सेल्स मैनेजर होता है वह बहुत ही सम्मान के साथ और हंसता हुआ मैक्स से कहता है आप छूट की बात करते हो, अगर आप यस क्लास के हंटर बन जाते हो तो मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा। साथ ही इस फ्लोर की जो कीमत है वह भी कम हो जाएगी क्योंकि सुरक्षा एक अपार्टमेंट की कीमत को निर्धारण करती है। इस तरीके से वह सेल्स मैनेजर मैक्स से कहता है। फिर वह जो सेल्स मैनेजर होता है वह कहता है मैं कम से कम 2 बिलियन कम करने की कोशिश कर सकता हूँ। तभी जो मैक्स होता है वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह सीधे सीधे पूछता है कि अगर मैं एस क्लास का हंटर बन जाता हूँ तो मैं इसे कितने में खरीद सकता हूँ। वह सेल्स मैनेजर इतना गुस्से में मैक्स को देखकर हंसता हुआ कहता है अगर आप एस क्लास के हंटर बन जाते हो तो यह अपार्टमेंट आपको 10 बिलियन में मिलेगा। सेल्स मैनेजर की यह बात सुनकर मैक्स की बहन और माँ दोनों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं और वह दोनों एक साथ कहते हैं 10 बिलियन। तभी जो मैक्स होता है वह सेल्स मैनेजर की बात को सुनकर अपनी आंखों को तीखा करता हुआ हंसता हुआ और मन ही मन में कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक व्यू चेंज होता है और हम सीधी सड़क पर एक लड़की को चलते हुए देखते हैं। तभी वो जो लड़की होती है अपने पीछे देखती हुई मन में सोच रही होती कि कौन मेरा पीछा करता रहता है इतनी रात को। जैसे वह लड़की आगे बढ़ती है तो वह किसी से टकरा जाती है और वह कहती आउच। फिर वह लड़की अपने आप को संभालती ऊपर देखती हुई कहती कि तुम कौन हो। तभी सामने एक बंदा खड़ा हुआ था और बहुत ही बुरी तरीके से मुस्कुराता और हंसता हुआ कहता है कि तुम मेरे से बिल्कुल भी मत डरना, और उसे देखने लगता है। जो वो लड़की उस आदमी के सामने खड़ी हुई थी वो बिल्कुल भी नहीं हिलती है। तभी जो वो सामने खड़ा हुआ बंदा हंसता हुआ उस लड़की से कहता है आपको सिलेक्ट किया गया है, आप बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं। सामने खड़ी हुई लड़की को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसे पसीना आने लगता है। इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम नेशनल पुलिस एजेंसी को बिल्डिंग को देखते हैं। पुलिस एजेंसी के बॉडी डिपार्टमेंट के अंदर हम उसी लड़की को देखते हैं जो अब मर चुकी थी। इस लड़की की जिस तरीके से मौत हुई थी उसी तरीके से पहले बहुत से लोगों की मौत हो गई थी, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ये सभी। तभी वहां पर एक मोटा सा आदमी सूट बूट पहने हुए जिन और जोसेफ से कहता है इस बात को बिना मीडिया से छुपाए हुए जांच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिन इस मर्डर को देखने के बाद में सोचता हुआ सभी से कहता है कि इस तरीके का मर्डर विदाउट कोमा के ऐसा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जिन अपने चिन को रगड़ता हुआ सोच रहा था कि मैं सोच रहा था कि जो मॉन्स्टर वाला गेट है वह शांत हो गया है, लेकिन यह हत्या का सिलसिला रुक नहीं रहा है। जिनको इस तरीके से सोचता हुआ देखकर जोसेफ जिनसे कहता है चीफ ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे पकड़ लूंगा, आप चिंता मत करो।
जिनका ध्यान जोसेफ की बात पर नहीं होता है और वह मन ही मन में सोच रहा था, मेरे पास अनुमान लगाने के अलावा कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि जिसने लियो की हत्या की थी उसे इस लड़की ने मारा है। फिर जो जिन होता है वह उसे कहता है जोसेफ से कि कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, तुम केवल गेट को सर्च करने में ध्यान रखो और अपना पूरा समय उस पर फोकस करना, गेटों को सर्च करने में। इसके बाद में जो जिन होता है वह सूट बूट पहने हुए उस बंदे से कहते हैं चलो हम इस केस को एक तरीके से सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखते हैं और इसके बारे में सभी को न्यूज़ बताते हैं। फिर जो जिन होता है वह उस आदमी से कहता है कि हम अपनी इंस्पेक्शन ब्यूरो से आपसे आपकी मदद। यहाँ पर इसके बाद में एपिसोड खत्म हो जाते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।